बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। मेरा नाम हाफिज़ अब्दुर्रहमान है और आज हम इंशाअल्लाह केमिस्ट्री का जो चैप्टर है एल्डिहाइड एंड कीटोन ये करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं ये एल्डिहाइड और कीटोन क्या चीज़ें हैं। हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा था कि हमारे पास जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, कार्बन हाइड्रोजन के डेरिवेटिव्स होते हैं, उनकी जो फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं वो एल्डिहाइड एंड कीटोन्स होते हैं। मतलब फंक्शनल ग्रुप में अल्कोहल आ जाता है, फिनोल आ जाता है, एल्डिहाइड आ जाता है, कीटोन आ जाता है। इसी तरह और भी बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप हैं। अब हम देखते हैं एल्डिहाइड और कीटोन्स में फ़र्क क्या है। तो हमारे पास इसमें जो होता है ना वो, अब एल्डिहाइड एंड कीटोन जो है ना, इसमें जो सिमिलैरिटी है वो कार्बोनाइल ग्रुप की है। अब ये जो कार्बोनाइल ग्रुप है ना, ये हमारे पास एल्डिहाइड में भी पाया जाता है और कीटोन में भी पाया जाता है। यही बात नीचे की हुई है। वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो तो उसे हम एल्डिहाइड और कीटोन कहते हैं। अब एल्डिहाइड और कीटोन का हम थोड़ा डिफरेंस देख लेते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह आगे नोमेनक्लेचर करेंगे और साथ साथ आगे करेंगे। एल्डिहाइड में ये होता है, ये हमारे पास कार्बोनाइल ग्रुप का कार्बन एटम है। ये आपको नजर आ रहा होगा, ये कार्बोनाइल ग्रुप का कार्बन एटम है। ये कार्बोनाइल ग्रुप है। ये डायरेक्टली अटैच होता है एटलीस्ट वन हाइड्रोजन एटम। ये देखें, डायरेक्टली कार्बन एटम अटैच है एक हाइड्रोजन एटम से। दूसरी साइड पे बेशक अल्काइल ग्रुप हो, तो हमारे पास ये एल्डिहाइड हो गया। एल्डिहाइड में ये होता है, जो कार्बन एटम होता है कार्बोनाइल ग्रुप का, जो कार्बन एटम है वो डायरेक्टली अटैच होता है एटलीस्ट वन हाइड्रोजन एटम। जबकि हमारे पास कीटोन में ये होता है, जो कार्बन एटम होता है वो हमारे पास डायरेक्टली बाउंडेड होता है टू कार्बन एटम से, दो अल्काइल ग्रुप से ये अटैच होता है। तो इनका एक ये डिफरेंस आ गया कि एल्डिहाइड में जो कार्बन एटम होता है कार्बोनाइल ग्रुप का वो डायरेक्टली अटैच होता है वन हाइड्रोजन एटम से, जबकि कीटोन में जो कार्बन एटम होता है कार्बोनाइल ग्रुप का वो दो कार्बन एटम से अटैच होता है। अब हम देखते हैं इसका जनरल फॉर्म। ये फंक्शनल ग्रुप है कि हमारे पास एक में हाइड्रोजन आता है, एक में दोनों अल्काइल ग्रुप आते हैं, ये आप देख सकते हैं। अब होमोलोग, इसका जो जर्नल फार्मूला है ये दोनों का सेम है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बन सकता है कि एल्डिहाइड और कीटोन का सेम है कि नहीं। तो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों का जनरल फार्मूला CnH2nO है। अब आप देख सकते हैं इसमें देखें तो एक ऑक्सीजन है। अब कार्बन नंबर वेरी कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे अल्काइल ग्रुप आ रहा है ना, तो कार्बन नंबर, इसमें दो अल्काइल ग्रुप है तो वेरी कर सकते हैं, और हाइड्रोजन नंबर भी वेरी कर सकते हैं। स्ट्रक्चर फार्मूला हमने ऊपर भी देखा, आप नीचे भी देख लेते हैं कि जो स्ट्रक्चरल फार्मूला है हमारे पास एल्डिहाइड का वो इस तरह से होता है। एक कार्बोनाइल ग्रुप होता है, एक साइड पे एटलीस्ट वन हाइड्रोजन एटम होता है, एक साइड पे अल्काइल ग्रुप होता है, जबकि दूसरी साइड पे हमारे पास ये कार्बोनाइल ग्रुप होता है, दोनों साइड से अल्काइल ग्रुप से अटैच होता है। अब अक्रंस देखते हैं कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो हम ये जो है याद करने वाली चीज़ है, मतलब अल्काइल एल्डिहाइड ग्रुप जो है वो ज़्यादातर हमारे पास उसमें शुगर्स में पाया जाता है। उसके बाद ये एसेंशियल ऑयल्स जो होते हैं हमारे पास, उनका प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। मतलब कि ये ज़्यादा ऑयल्स में, शुगर्स में, ऑयल्स में पाया जाता है। ये उन ऑयल्स में पाया जाता है जो कि फ्रेगरेंस और फ्लेवर के लिए इस्तेमाल होते हैं। वो ऑयल्स जो खाने में फ्लेवर के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा वो हमारे पास इतर होता है ना, वो फ्रेगनेंस के लिए इस्तेमाल होता है, तो उसमें एल्डिहाइड पाया जाता है। जबकि कीटोनिक जो होता है वो कैम्फोर और फ्रुक्टोज ये शुगर में पाया जाता है। अब हम देखते हैं इसकी एग्जाम्पल्स। तो हमने क्या देखा था कि एक साइड पे एटलीस्ट वन हाइड्रोजन एटम होना ज़रूरी है एल्डिहाइड में। तो हम क्या, ये अगर हम ये ही एग्जांपल देखें, एक साइड पे CH लगाएं, अगर दोनों साइड पे H लगा दें तो क्या होगा, तब भी एटलीस्ट वन हाइड्रोजन एटम होना चाहिए। दो भी हो सकते हैं। अगर दोनों साइड पे H लगा दें तो इसे हम फॉर्म एल्डिहाइड कहते हैं। फॉर्म एल्डिहाइड ये ऊपर लिखा हुआ है। अब इसको हम शो किस तरह करते हैं, लिखते तो हम C+O है ना, लेकिन हम जो शो करते हैं ना वो HCHO करके, मतलब H इसके साथ O, इस तरह शो करते हैं। अगर यहाँ पे हम CH3 लगा दें, अगर हम यहाँ पे CH3 लगा दें, बस पीछे आगे से तो वही है ना, मतलब कि CHO जो है वो CHO ही रहेगा। पीछे जितना मर्जी लगाते रहें तो वो हमारे पास वैसा ही रहेगा। इसको एसिटल्डिहाइड कहते हैं। जबकि दोनों साइड पे अगर हाइड्रोजन लगे हों तो उसे हम कहते हैं फॉर्मल्डिहाइड। और जो कीटोन है, अगर हम उसके एग्जांपल देख लें तो हमारे पास क्या कहा था, दोनों साइड पे अल्काइल ग्रुप लगा होना चाहिए। अगर दोनों साइड पे मिथाइल लगा है तो उसे एसीटोन कहेंगे, एक साइड पे मिथाइल लगा है तो एक साइड पे इथाइल लगा है तो हम इसे इथाइल मिथाइल कीटोन कहेंगे, क्योंकि अल्फाबेटिकली हमने देखना होगा। ये थोड़ा गलत लिखा हुआ है। आगे इंशाल्लाह अभी हम थोड़ी देर तक नोमेनक्लेचर करेंगे, फिर आगे इसी तरह हम इंशाल्लाह चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज़।